हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज का चैप्टर क्लास 10th के लिए है लाइट चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये चलता रहता है कि सर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे होते हैं। अक्सर आपके भी दिमाग में चलता होगा कि सर हम इस चैप्टर को पढ़ क्या रहे हैं, रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है, हम अपने आसपास कौन से ऐसे फिनोमिना को देखते हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है लाइट, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन सारे डाउट्स को क्लियर करने का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बारिश के बाद अक्सर रेनबो फॉर्मेशन देखते हो। ठीक है, आप अपना रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर देखते हो, आप मिराजेस देखते हो। मिराजेस का मतलब क्या होता है, जब आप डेजर्ट में जाओगे तो वहां पर आपको वाटर का एक लेयर नजर आएगा गर्मियों के दिनों में, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें लाइट के फिनोमिना के कारण हो रही है, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ लाइट, डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइट। अब एक एग्जांपल लेता हूं, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी कर सकते हो। आप एक बिकर लेना, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बिकर, उसके अंदर पानी डालना और उसमें एक पेंसिल को डिप करना। तो जब आप उसको डिप करोगे तो आपको वो पेंसिल बेंट नजर आएगा। फिर उस पेंसिल को निकाल करके देखना क्या वो पेंसिल सच में बेंट है, तो आपको पता चलेगा नहीं। तो ये आखिर फिनोमिना हो क्यों रहा है, ऐसा दिख क्यों रहा है, ये भी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। और इस पर्टिकुलर फिनोमिना को, ये जो फिनोमिना आपको दिख रहा है, ये बेसिकली क्यों हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। मैं यहां पर टर्म्स पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करूंगा क्योंकि ये तो अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है। अब हम बात करते हैं लाइट के बारे में, इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले मैं लाइट के डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। लाइट का डेफिनेशन क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसके कारण हम चीजों को देख सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये लाइट आती कहां से है फिर। ठीक है, तो उसके दो सोर्सेस हैं, इसके दो सोर्सेस हैं। एक को कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है समझना, जैसे सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जरूरी नहीं है कि सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नेचुरल हों। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो लाइट एमिट कर सके, जो लाइट प्रोवाइड कर सके हमें, जिसके कारण हम चीजों को देख सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस डार्क रूम के अंदर मान लो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और इस इलेक्ट्रिक बल्ब के कारण इस रूम के अंदर सारी चीजें मैं देख पा रहा हूं। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे इस टेबल को भी मैं देख पा रहा हूं, तो क्या ये टेबल लाइट एमिट कर रहा है? नहीं। टेबल इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, टेबल इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट। टेबल क्या कर रहा है, जो लाइट ये बल्ब निकल रहा है, इस बल्ब से जो लाइट निकल रही है उसी लाइट को ये टेबल रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस बल्ब से जो लाइट निकली वो लाइट कहां पर गई, टेबल के पास गई, और टेबल से कहां पर आई, मेरी आंखों के अंदर आई, जिस वजह से मैं इस टेबल को देख पा रहा हूं। इट मींस किसी भी सरफेस के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट करती है, अगर लाइट पड़ती है, तो वहां पर तीन फिनोमेना हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, तीन फिनोमेना हो सकते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन, मतलब लाइट पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी, जैसा ब्लैक ऑब्जेक्ट के केस में होता है। चीजें ब्लैक हमें क्यों दिखती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। दूसरा रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और तीसरा रिफ्रैक्शन। ठीक है, इन तीन टर्म्स के बारे में अभी हमें पढ़ना है। पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं।
अब हम सबसे पहले बात करते हैं लाइट के और कुछ बेसिक्स के बारे में। बहुत पहले दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, सर आइजैक न्यूटन और हाइजन। ये दो साइंटिस्ट हुआ करते थे। आप लोग शायद हाइजन का नाम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन सर आइजैक न्यूटन का नाम तो हर लोगों ने सुना है। जब आप क्लास 12 के अंदर जाओगे तो इनका भी नाम सुन लोगे, और अभी सुन ही रहे हो। तो जब बहुत पहले था, बहुत पहले के जमाने में लाइट के बारे में दो थ्योरीज चल रही थी, और वो दो थ्योरीज इन दोनों लोगों ने ही दिया था। सर आइजैक न्यूटन ये कहते थे कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर, लाइट हैव पार्टिकल नेचर। अब ये पार्टिकल नेचर क्या होता है सर? तो जैसा रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सब जो फिनोमिनाज है ना, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो हो रहा होता है वो इन्हीं फिनोमिनाज के वकरक, ये इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण ये फिनोमिना हो रहा होता है। मतलब बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सर आइजैक न्यूटन का कहना था कि लाइट के पास एक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोला? पार्टिकल नेचर प्रॉपर्टी या पार्टिकल नेचर। लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर। अब हम बात करते हैं हाइजन साहब ने क्या कहा। हाइजन साहब ये कह रहे थे कि नहीं, लाइट के पास वेव नेचर है। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इन दोनों की बात सर आइजैक न्यूटन कह रहे थे कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर, हाइजन साहब कह रहे थे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज अ वेव। बाद में ये जाकर के पता चला, क्योंकि उस समय बहुत सारे फिनोमिनाज डिस्कवर नहीं हुए थे, बाद में ये जाकर के पता चला, आइंस्टाइन ने बताया कि इट हैव बोथ द नेचर। मतलब लाइट एक पार्टिकल नेचर भी कंसिस्ट करता है और वेव नेचर भी कंसिस्ट करता है। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा आप लोगों को। वेव नेचर का मतलब जैसे डिफ्रैक्शन होता है ना, डिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका डिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये जो फिनोमिनाज है ना, ये फिनोमिनाज इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के कारण होते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, shows पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं लाइट के बारे में, वो ये है कि जिफी, ZIFFY, जिफी, जिफी वर्ड सुना है आप लोगों ने? ठीक है, जिफी एक ऐसा टर्म है कि लाइट को 1 सेंटीमीटर वैक्यूम में ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को कहते हैं जिफी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? जिफी। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि जिफी आखिर 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम, एक्चुअल में कितना टाइम लगता है लाइट को इन वैक्यूम। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। लाइट को वैसे, लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ है, आपको पता है। इन वैक्यूम light can travel with a very high speed, that is 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड in vacuum। ठीक है, तो ये लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, और कुछ प्रॉपर्टीज को अगर मैं समराइज करना चाहूं तो इस तरीके से कर सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड, लाइट के कारण शैडो फॉर्मेशन होता है, मतलब लाइट कैन फॉर्म शैडो। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज, लाइट शोज 3 टाइप ऑफ नेचर लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लाइट की 2 प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी? लाइट के 2 नेचर होते हैं, कह लीजिए आप, कौन कौन से? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या। यहां से मेनली आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चलिए टॉपिक का नाम डालते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, ये जो टर्म है बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्म है। कैसे? रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है? रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है, इट इज अ फिनोमिना
in which when a light strikes a plane, you can say shiny surface, it bounce back, है ना, it bounce back. और you can say कि reflection is the phenomena of bouncing back of a light when it strikes a plane surface, plain shiny surface, जैसे प्लेन मिरर. ठीक है, आप अपना इमेज उसके अंदर इसीलिए देख पाते हो क्योंकि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है. इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना. मान लो एग्जांपल के तौर पर ये तुम्हारा मिरर है. ठीक है, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर है. और ये जो मैं पीछे आपके बना रहा हूं इसका मतलब ये प्लेन पॉलिश्ड मिरर है ना, मतलब ये पॉलिश्ड है पीछे से. ठीक है, अब यहां से मान लो एक लाइट आई कुछ यूं, यहां से एक लाइट आई कुछ यूं, मतलब ये जो लाइट स्ट्राइक कर रही है इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे कह लीजिए, इंसिडेंट लाइट कह लीजिए. नाउ according to the definition of reflection, the bouncing back of light into the same medium after striking from a plane surface is called reflection. तो ये बाउंस बैक करेगा, ये बाउंस बैक करेगा इस तरीके से. ठीक है ना, ये बाउंस बैक करेगा. तो देखो ये बाउंस बैक कर रहा है. अब चूंकि ये रिफ्लेक्ट किया है, ये बाउंस किया है, ठीक है, इनटू द सेम मीडियम, इसीलिए इसका नाम पड़ा रिफ्लेक्टेड रे. अब हम क्या करते हैं कि यहां पर एक नॉर्मल खींच देते हैं. ठीक है, 90 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं इन दोनों के बीच में. ठीक है, आखिर ये खींचते क्यों हैं, ताकि हम ये बता पाएं कि ये जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बना रहा है. ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और वही ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसके साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई. अब रिफ्लेक्शन के दो रूल्स हैं, उन रूल्स को समझते. रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं. ठीक है, दो रूल हैं, देखते हैं क्या है, ध्यान से समझना. सबसे पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, एग्जाम में आता भी है. ठीक है, सबसे पहला द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको इस तरीके से भी लिखते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर हम इसके सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, इस स्टेटमेंट को पहले समझना फिर इसको लिखना. ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के लिए ट्रिकी होता है लेकिन इजी है, समझने की कोशिश करना. द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे. फिर से, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane. आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत है क्या? ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेन क्या है. समझने की कोशिश करो कि आखिर ये प्लेन क्या है. सर ऑल लाई इन द सेम प्लेन तो आपने कह दिया, हम लर्न भी कर लेंगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि प्लेन होता क्या है. आपको मैं समझाता हूं एग्जांपल के तौर पर. ये एक मार्कर है और ये है, या सपोज करो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है. अभी मैं नॉर्मल को नहीं दिखा रहा हूं आपको. अगर आप इसको देखोगे तो मैं आपसे कहूंगा क्या ये इस प्लेन में है, क्या ये इस प्लेन में नजर आ रहा है आपको? क्या ये इस प्लेन में नजर आ रहा है आपको? बात समझ में आई? अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊंगा तो क्या ये इस प्लेन में नजर आ रहा है आपको? क्या ये सेम प्लेन में है? क्या ये सेम प्लेन में है?
बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई तो इसको और एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझने की कोशिश करो। ये y है और ये x है। मैंने यहां पर इंसिडेंट कराई कोई चीज को, फिर मैंने रिफ्लेक्ट करा दिया और इसके बीच में मैंने नॉर्मल खींच दिया, तो क्या ये आपको XY प्लेन में दिख रहा है? इट मींस द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ प्लेन। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात, ठीक है? तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, कुछ फिनोमेना थे लाइट से रिलेटेड जो आप लोग आम तौर पर देखते हो, जनरली आप लोग अपने आसपास देखते हो। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रियलिस्टिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।